जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इससे पहले आपने जो वीडियोस नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए और इनमें जो बीच में मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी उन्हें भी ज़रूर नोट करें। तो आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस, आगामी एग्ज़ाम जो भी उत्तराखंड में होंगे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? देहरादून में, ऋषिकेश में, कोटद्वार में या फिर हल्द्वानी में? तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश में है आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। 2004 में इसकी स्थापना ऋषिकेश में की गई, जिसने फरवरी 2014 से कार्य शुरू किया। तो कार्य शुरू हुआ था फरवरी 2014 से और स्थापना हुई थी 2004 में। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नैनी-सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ से संबंधित है। इसी के अलावा गौचर हवाई पट्टी ये आपके चमोली में है और चिन्याली सौंड ये आपके उत्तरकाशी में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम मुखी मंदिर है विष्णु का, शिव का, देवी का या फिर नागराजा का? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागराजा का है और ये आपकी स्थित है टिहरी में। टिहरी में स्थित है, याद रखिएगा। सेम मुखी मंदिर आपके टिहरी में है और नागराजा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से झील से है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या फिर गिरिताल? नौकुचिया ताल आपके नैनीताल में है, द्रोण सागर ये आपके काशीपुर में है और गिरिताल भी आपके काशीपुर उधम सिंह नगर में है। नैनीताल आपके नैनीताल में ही है। तो सबसे गहरी झील है आपका नौकुचिया ताल, 40 मीटर गहरी है और ये भी आपके नैनीताल में है। 9 कोनों वाला ताल है ये नौकुचिया ताल। इसके अलावा साताल, हरीश ताल, सड़िया ताल, सूखा ताल ये भी आपके नैनीताल जनपद में ही है और भीमताल भी आपके नैनीताल में ही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? अप्रैल 2013, मई 2013, जून 2013 या फिर जुलाई 2013? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जून 2013 में। जून 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पिरान कलियर स्थित है हरिद्वार में, देहरादून में, रुड़की के नज़दीक या फिर रायवाला? इसका राइट आंसर आपका होगा रुड़की के नज़दीक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुड़की के अलावा रुड़की में और क्या क्या है दोस्तों? संस्थान, प्रमुख संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये भी आपके रुड़की में ही है, इसे याद रखिएगा। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ये आपके रुड़की में है। इसके अलावा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में ही है, इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना जिसकी हुई थी 1893 में, ये 1853 में रुड़की में ही है, इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसी के अलावा दोस्तों, रुड़की नगर को इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है आपका रुड़की को, इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, पिराने कलियर में आपका है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह जिसे कि पिराने कलियर कहा जाता है, ये आपके रुड़की में है।
इसे आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की? इसका राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन दिए हैं आपके राजीव राम, बीके जैन, बोसी सेन या फिर एसआर कश्यप। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोसी सेन। बोसी सेन ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी 1924 में। 1924 में की थी। इसके अलावा अल्मोड़ा में और कौन से प्रमुख संस्थान है? तो याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1979, यह आपके अल्मोड़ा में ही है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा के कटार महल में स्थित है। इसके अलावा नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी 2002 में, जो कि आपके है फल सीमा अल्मोड़ा में। तो याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 86%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर गौरा देवी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। इन्हें मैती उपनाम से जाना जाता है। इसी के अलावा इनका जन्म हुआ था चमोली के बैनोली में 1953 में हुआ था। और दोस्तों इसी के अलावा कल्याण सिंह रावत ने 1974 में याद रखिएगा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की थी। हिमालय वन्यजीव की स्थापना 1974 में कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई थी। इसे भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी परियोजना का शिलान्यास हुआ था 1972 में। इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988 को। 12 जुलाई 1988 को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। इसे भी जरूर नोट करिएगा। और टिहरी परियोजना को दोस्तों राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है, राष्ट्र के गांव। इसी के अलावा इसका स्थानीय नाम है सुमन सागर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है, नाक में, पाँव में, गले में या फिर हाथ में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गले में पहना जाता है तिलहरी नामक आभूषण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? गौरीदत्त पांडे, लीलाधर जगुड़ी, शिवदत्त सती, गुमानी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध जल जीवी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली या फिर देहरादून। तो जलजीवी मेला लगता है आपके पिथौरागढ़ में। काली और गौरी नदी के संगम पर स्थित है आपका जलजीवी। और इसी के अलावा पिथौरागढ़ में और कौन से मेले होते हैं? तो थल मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है, जिसे कि जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1940 को इसकी शुरुआत हुई थी थल मेला, जो कि आपके पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इसके अलावा मोस्टा मानू मेला, ये भी आपके पिथौरागढ़ में लगता है 16 सितंबर को।
16 सितंबर को ये आपके पिथौरागढ़ में लगता है। मोस्टामानू मेला, रामेश्वर मेला, ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही लगता है। इसी के अलावा बौराणी मेला, तो बौराणी मेला लगता है पिथौरागढ़ में सैम देवता के मंदिर में लगता है। बौराणी मेला ये सैम देवता के मंदिर में लगता है पिथौरागढ़ में। इसी के अलावा चौपक्खिया मेला, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। चौपक्खिया मेला, बौराणी मेला, थल मेला, मोस्टामानू मेला, रामेश्वर मेला, ये आपके पिथौरागढ़ के प्रमुख मेले हो गए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? शिव, सूर्य, गणेश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है, ये आपका है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में है कटारमल सूर्य मंदिर। इसी के अलावा अल्मोड़ा में कौन कौन से और अन्य मंदिर हैं, तो इन्हें भी जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, वीरनेश्वर मंदिर ये आपके है अल्मोड़ा में। इसी के अलावा कसार देवी मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में ही है। इसी के अलावा चितई मंदिर, न्याय के देवता माने जाते हैं गोलू देवता, चितई मंदिर आपका अल्मोड़ा में ही है। नंदा देवी मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में ही है। इसी के अलावा पुष्टि माता मंदिर, ये जागेश्वर में स्थित है, अल्मोड़ा ही में ही है, तो इसे भी याद रखिएगा। और विभांडेश्वर मंदिर, जिसे कि कहा जाता है उत्तर का काशी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विभांडेश्वर मंदिर जो कि आपके द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है, इसे कहा जाता है उत्तर का काशी। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है, तो ये 70 है। 70 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा रुड़की में है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सुमेलित करना। यहाँ पर दिए हैं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपको जनपद। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है कहाँ? तो ये आपके स्थित है नैनीताल में, तो ये आपका नैनीताल हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हो जाएगा चमोली में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वन्य जीव विहार, एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ वन्य जीव विहार। तो इसका आंसर आपको बताना है, यहाँ पर आप सुमेलित कर लीजिए। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार हो जाएगा आपका चमोली। केदारनाथ वन्यजीव विहार आपके चमोली और रुद्रप्रयाग में है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर चमोली ही है। इसके अलावा अस्कोट वन्यजीव विहार ये आपके पिथौरागढ़ में है। सोना नदी वन्यजीव विहार ये आपके पौड़ी में है। और विंसर वन्यजीव विहार ये आपके अल्मोड़ा में है। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? बोसी सेन 1924 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? हेनरी रेमजे, ई गार्डनर, E.T. एटकिंसन या फिर पी बैरन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पी बैरन। 1841 में की थी पी बैरन ने, तो याद रखिएगा पी बैरन जो कि आपके शाहजहांपुर का निवासी चीनी का व्यापारी था। तो बैरन के समय इस क्षेत्र का थोकदार कौन था? तो नूर सिंह था। नूर सिंह था इस क्षेत्र का थोकदार। और नैनीताल को कहा जाता है सरोवरों की नगरी, झीलों की नगरी। नैनीताल को कहा जाता है
पी बैरन की पुस्तक है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। वो पुस्तक का नाम है वंडरिंग इन द हिमालय। वंडरिंग इन द हिमालय ये आपके पी बैरन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और दोस्तों इसी के अलावा नैनीताल को छकाता भी कहा जाता है। छकाता नैनीताल को ही कहा जाता है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये सब नोट करते जाइए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आए ज़रूर कमेंट में बताइए, और अपनी तैयारी इस लेवल की करिए कि जो क्वेश्चन आप देखें तुरंत उसका आंसर आपको आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।